उधर दोनों बड़ी बहुएं को जलन हो रही थी। अब वे दोनों मेंढकी की दुश्मन बन गई थी। उन्होंने सोचा इस पर नजर रखनी होगी कि यह कैसे कमाल करती है। अगले दिन राजा ने फिर एक नई प्रतियोगिता का ऐलान कर दिया। जो भी बहू सबसे सुंदर कपड़े बनाकर मुझे देगी वही सबसे अच्छी बहू होगी। दोनों राजकुमारों ने अपनी अपनी पत्नियों को बता दिया। इधर छोटा राजकुमार फिर से उदास होकर अपने कक्ष में आकर लेट गया। मेंढकी फिर से उसके पास आई और बोली, आज क्यों उदास हो? इसके बाद राजकुमार ने फिर से होने वाला प्रतियोगिता के बारे में मेंढकी को बता दिया। मेंढकी ने कहा, आप परेशान मत हो, सुबह होने से पहले आपको कपड़े मिल जाएंगे। रात का पहला पहर बीतते ही और राजकुमार के सोने के बाद मेंढकी फिर से उसी तरह से राजमहल से बाहर निकली और सरोवर के किनारे जाकर 3 बार ताली बजाई और उसने सुंदर स्त्री के रूप में बदल गई। फिर उसने वही आवाज फिर से लगाई, आओ सखियों, दुख सुख की बातें करो। फिर से 7 मेंढकियां सरोवर से बाहर आकर उन्होंने भी 3 बार ताली बजाकर सुंदर स्त्रियों के रूप में बदल गई। फिर से 8 स्त्रियां गले मिली, रोई, हंसी और दुख सुख की बातें की। फिर उस मेंढकी ने 7 मेंढकियों को प्रतियोगिता के बारे में बताया और 8 उसी तरह से दरवाजों के नीचे से होकर मेंढकी वाले कक्ष में आ गई। बहुत ही सुंदर सलमा सितारे से बने हुए रेशमी कपड़े तैयार हो गए और जैसे ही सुबह होने लगी 7 मेंढकियां दरवाजे के नीचे से होकर सरोवर में जाकर गायब हो गई और इधर मेंढकी भी अपने मेंढक रूप में आ गई। जब सवेरा हुआ राजकुमार उठा और फिर से उदास हो गया। तब मेंढकी ने कहा, स्वामी कपड़े तैयार हैं, आप पिताजी महाराज को जाकर भेंट करें। ये सुनकर राजकुमार खुशी से दरबार जाने को तैयार हुआ। सही समय पर दरबार लगा। तीनों राजकुमार अपनी अपनी पत्नियों द्वारा बनाए हुए कपड़े लेकर दरबार में हाजिर हुए। बड़ी बहुओं के कपड़े भेंट किए गए तो राजा ने देखा यहां वहां कट लगे हुए थे। राजा ने कहा, छी, यह भी कोई कपड़े हैं, और उन्होंने अपने नौकर को कपड़े दे दिए। फिर दूसरी बहू के कपड़े भेंट किए गए, वे भी राजा को पसंद नहीं आए, वे भी नौकरों को दे दिए गए। अब छोटे राजकुमार की बारी आई और छोटे राजकुमार ने जैसे ही कपड़े भेंट किए तो राजा देखते ही खुश हो गए। बोले, यह तो त्योहारों पर पहनने लायक कपड़े हैं। तुम्हारी पत्नी ने बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छे कपड़े बनाए हैं। यह सुनकर दोनों बड़े राजकुमार जल भुन गए। अब उन्होंने एक चाल सोची। उन्होंने राजा से कहा, पिताजी अभी कोई फैसला ना ले, अभी अगर आप फैसला लेते हैं तो जल्दबाजी होगी, हमारे कहने पर एक और प्रतियोगिता करवाई जाए। इसके बाद राजा ने कहा, ठीक है, एक और प्रतियोगिता करवा लेते हैं। राजा ने कहा, कल दरबार